3 संस्कारी बहू ने खोला 2 मॉडर्न जेठानी के दीवाने ससुराल वालों का राज। नीचे सब मेहमान बैठे हैं, आप गाउन पहनकर नीचे आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप जाकर अच्छे से तैयार होकर आएंगे। इन कपड़ों में क्या बुराई है, अच्छे खासे कीमती मॉडर्न गाउन है ये। यहाँ तो सब कुछ बहुत खुले विचारों वाले हैं ना, फिर इसमें क्या खराब लग रहा है। अरे आप सारी बातें सीढ़ियों पर ही करेंगी क्या भाभी, चलिए ना कमरे में चलते हैं। दोनों बहुएं कमरे में आकर तैयार होती हैं और नीचे आती हैं। दोनों ने बहुत ही ज्यादा मॉडर्न तरीके के स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज पहने हुए थे। नर्मदा जल्दी से उनको दोनों कंधों पर पल्ला लेने के लिए कहती है। दोनों आकर मेहमानों के बीच में बैठ जाती हैं और मुंह दिखाई की रस्म होती है। थोड़ी देर बाद चलो भाई, दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो गई है। 1-2 दिन में ही सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और दोनों मॉडर्न बहुएं चैन की सांस लेती हैं। थैंक गॉड, आज तो पूरा घर खाली हो गया है, अब हम अपने मॉडर्न कपड़े पहन सकते हैं। सही है, रोज रोज साड़ी और दोनों कंधे पर पल्ला रखकर तो मेरे कंधों में ही दर्द हो गया था। आज तो मैं पैजामा और टी शर्ट पहनूंगी। मैं भी। नर्मदा दोनों की बातें सुन लेती है और उन्हें डपट कर कहती है, घर में टी शर्ट और पजामा पहनने का सोचना भी बात। घर में नौकर चाकर है, देवर है, ननद है, तुम्हारे ससुर जी और दादी सास है, क्या सोचेंगे सब। साड़ी या सलवार कमीज पहनना सिर्फ, और वो भी ढंग के। दोनों मन मारकर 2 दिन तो पहन लेती हैं, लेकिन तीसरे दिन दोनों मॉडर्न कपड़े ही पहन लेती हैं और सुबह सुबह नहा धोकर नीचे आती हैं। हॉल में बैठे अरुण जी सिर झुका लेते हैं और नर्मदा गुस्से से लाल हो जाती है। तुमने फिर से ऐसे कपड़े पहन लिए, तुम्हें मैंने समझाया था ना कि ऐसे मॉडर्न कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे, समझ में नहीं आया क्या। मम्मी जी, हमें तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है, हम इतनी गर्मी में दिन भर साड़ी का लबादा ओढ़कर नहीं घूम सकते। और आपने तो कहा था कि हमारे यहाँ बहुओं को पूरी आजादी है, वो चाहे जैसे रह सकती है। वो ऐसे वाहियात कपड़े पहनने की आजादी के लिए नहीं कहा था, पढ़ लिख कर जॉब करने की आजादी के लिए कहा था। वो चाहे जिसके लिए भी कहा हो, हम तो अब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ही फॉलो करेंगे। दोनों चप्पल बजाते हुए वहां से चली जाती हैं और कुछ देर बाद जीन्स और स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहनकर मेकअप करके पर्स लहराते हुए नीचे आती हैं। ये सब करके कहाँ जा रही हो तुम दोनों, घर में बड़े बैठे हैं, उन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं समझी तुम दोनों ने। उतारो ये सब और चुपचाप घर में बैठो। मम्मी जी, आपकी सास पति और आपके बच्चे आपके गुलाम होंगे, हमें अपना गुलाम समझने की भूल मत कीजिए। हमारे मायके में हमें पूरी आजादी मिली थी, हम यहाँ भी आजाद ही रहेंगे। ये सब सिर झुकाकर आपकी बात मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम मॉडर्न जमाने की बहुएं हैं, ये सब पिछड़ापन हमसे नहीं होगा। हम दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलने जा रही हैं, हो सकता है आने में देर हो जाए, तो फिक्र मत कीजिएगा, हम खाना बाहर ही खाकर आएंगी। दोनों हिल चटकाते हुए बाहर निकल जाती हैं और नर्मदा हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती है। रात में उनके दोस्त उन्हें छोड़ने घर आते हैं। अब तो आए दिन दोनों मॉडर्न बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनकर देर रात तक घर के बाहर ही रहती हैं। मॉडर्न बहुएं लाने के चक्कर में मैंने शायद बहुएं चुनने में गलती कर दी। तुम दोनों के सीधेपन और काम में मसरूफ रहने का फायदा उठा रही हो। दोनों समझाने पर भी नहीं समझती हैं। मोहल्ले में भी सब बातें बना रहे हैं मम्मी, सब हमारा नाम रख रहे हैं। नर्मदा या पतियों के डांटने पर अब दोनों बहुएं पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करने की धमकियां देती हैं, जिससे अब उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाता। बहुएं तो हद पार कर रही हैं, आज तो मुझे उन्हें समझाना ही होगा। टीना, लीना, जरा इधर आओ। हाँ मम्मी जी, फरमाइए। तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ये शरीफों का संस्कारी घर है, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत करो, वरना मैं अभी तुम्हारे घर पर बात करती हूँ। हाँ, फिर ये बात, हालांकि ये लीजिए, मैं खुद आपको फोन लगा कर देती हूँ। ये लीजिए मम्मी, हमारी प्यारी सासू माँ आपसे बात करना चाहती हैं। नर्मदा फोन पर उन्हें सारी बात बताती है और बहुओं की हरकतों के बारे में शिकायत करती है। सारी बातें सुनकर प्रतिभा लीना और टीना से बात करवाने के लिए कहती है।